हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। आज की क्लास हमारी हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित है। जैसा कि इससे पहले भी 50 क्वेश्चन की एक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मैंने डाला हुआ है, तो उससे आगे का आज देखते हैं। पहला प्रश्न है और 50 क्वेश्चन इसमें आपके लिए मैं लेके आई हूँ, जो कि एक के बाद एक क्वेश्चन फटाफट हम करेंगे और आपको इनका आंसर ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें पुरुषोत्तम राम के लेखक हैं। इनमें पुरुषोत्तम राम जो रचना है, इसके लेखक बताने हैं कौन है। तो बताइए कि आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। पुरुषोत्तम राम जो रचना है, इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, अब यों उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लागी के छतियां। पंक्ति निम्न में से किस कवि की है। यह पंक्ति बतानी है किस कवि के द्वारा लिखी गई है। अब यों उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लागी के छतियां, यह पंक्ति किसने लिखी है। तो देखते हैं आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठाकुर जगमोहन सिंह की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। द्विवेदी युग के किस कवि के द्वारा लिखी गई यह पंक्ति है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, यह पंक्ति द्विवेदी युग के किस कवि ने लिखी है। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन डी है, श्रीधर पाठक के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की संध्या बेला। पंक्ति निम्न में से किस रचना से ली गई है। यह पंक्ति किस रचना की है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, अणिमा। यह पंक्ति है निराला की रचना अणिमा से। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी की निम्न में से किस रचना में शैलेश मटियानी की इनमें से किस रचना में बम्बई की दौड़ भाग और आधुनिक मशीनी जीवन का अंकन हुआ है। यह रचनाएं शैलेश मटियानी की हैं सारी ही। तो किस रचना में बम्बई की दौड़ भाग और आधुनिक मशीनी जीवन का अंकन हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोरीवली से बोरीबंदर तक। जो शैलेश मटियानी की रचना है बोरीवली से बोरीबंदर तक, इसमें बम्बई की दौड़भाग और आधुनिक मशीनी जीवन का वर्णन है। अगला है, समय साक्षी है निम्न में किसकी रचना है। रचना का नाम है समय साक्षी है। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमांशु जोशी। समय साक्षी है यह रचना हिमांशु जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है आदमी का बच्चा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। उपन्यास विधा की रचना है आदमी का बच्चा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णचंद्र शर्मा। आदमी का बच्चा यह रचना लिखी गई है कृष्णचंद्र शर्मा के द्वारा। आगे प्रश्न है कि न आने वाला कल, यह है उपन्यास विधा की रचना किसका है। न आने वाला कल जो कि उपन्यास है, यह किसने लिखा है। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है मोहन राकेश। न आने वाला कल उपन्यास जो है यह मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। निम्न में किस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को कथा का केंद्र बनाया गया है। कौन सा उपन्यास है जिसमें पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव आधार बना है उपन्यास का। राइट आंसर ऑप्शन ए है, मैला आंचल में यह वर्णन मिलता है। पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव को आधार बनाया गया है। नागार्जुन की रचना नई पौध में वर्णन है। नागार्जुन की जो रचना है नई पौध, इसमें किसका वर्णन मिलता है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनमेल विवाह। जो नई पौध रचना है नागार्जुन की, इसमें अनमेल विवाह का वर्णन है। अगला प्रश्न है, काशीबाई निम्न में से किस रचना में स्त्री पात्र है। काशीबाई किस रचना में स्त्री पात्र है। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, झांसी की रानी। काशीबाई झांसी की रानी में स्त्री पात्र है। कुंतो निम्न में से किस रचना में पात्र है। किस रचना में कुंतो पात्र है इनमें से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खंजन नयन। खंजन नयन में पात्र है कुंतो।
3 वर्ष निम्न में किसकी रचना है? 3 वर्ष इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा की रचना है 3 वर्ष, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है? जो द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है वह बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, स्वदेश। यह द्विवेदी युग से संबंधित पत्रिका नहीं है। इसके अतिरिक्त सुदर्शन, भाषा चंद्रिका और समालोचना, इन पत्रिकाओं का संबंध द्विवेदी युग से है। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता निम्न में से कौन है? मुक्त छंद के पहले प्रयोक्ता इनमें से कौन है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं? हिंदी के पहले मार्क्सवादी आलोचक कौन हैं? देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। हिंदी के पहले मार्क्सवादी आलोचक माने गए हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, यामा। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। निम्न में से किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त इन सभी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लेखक भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है? भारतेंदु युग से जो संबंधित नहीं है वह बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनका संबंध भारतेंदु युग से नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास और अंबिका दत्त व्यास। बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युग से संबंधित हैं। निम्न में किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? कौन सा कवि है जिसे अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। निम्न में किस लेखक का मूल नाम आनंदी लाल था? यहाँ पर कौन से लेखक हैं जिनका मूल नाम आनंदी लाल था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम आनंदी लाल था। जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रलोक किसकी रचना है? चंद्रलोक किसकी रचना है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, जयदेव। चंद्रलोक जयदेव की रचना है। अगला प्रश्न है, यह मुख मानो चंद्रमा है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह मुख मानो चंद्रमा है, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। राइट आंसर देखते हैं इसका। यह मुख मानो चंद्रमा है, इसमें अलंकार। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, उत्प्रेक्षा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, कामायनी का अंतिम, यहाँ पर सर्ग है यह, कामायनी का अंतिम सर्ग निम्न में कौन सा है? कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, आनंद। कामायनी का जो अंतिम सर्ग है वह आनंद है और इसका प्रथम सर्ग है चिंता। इसका प्रारंभ प्रथम सर्ग चिंता से होता है और अंतिम है आनंद।
विगत शत पुण्य का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह। पंक्ति निम्न में से किसकी है? यह पंक्ति बतानी है किसकी है। विगत शत पुण्य का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध की यह पंक्ति है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, झूठा सच निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? झूठा सच यह निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक बताने हैं। सॉरी, झूठ सच है, ये झूठा सच नहीं है, झूठ सच है। तो झूठ सच निबंध के लेखक बताने हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सियाराम शरण गुप्त। झूठ सच जो निबंध है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। एक रचना आता है झूठा सच, जो यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न है, साहित्य निबंधावली के रचनाकार हैं। साहित्य निबंधावली के रचनाकार बताने हैं कि कौन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, राहु सांकृत्यायन है। साहित्य निबंधावली के रचनाकार राहु सांकृत्यायन की रचना है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? विधा बतानी है इसकी कौन सी है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रृंखला की कड़ियाँ यह निबंध विधा की रचना है। श्रृंखला की कड़ियाँ यह निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, पुराना जमाना नया जमाना निबंध के लेखक कौन है? निबंध विधा की रचना है पुराना जमाना और नया जमाना। इसके लेखक बताने हैं कौन है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रेमचंद्र इसके लेखक हैं। पुराना जमाना और नया जमाना के जो लेखक हैं वह प्रेमचंद्र हैं। चिंतामणि भाग 2 के संपादक निम्न में से कौन है? चिंतामणि भाग 2 के संपादक इनमें से कौन है? देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं चिंतामणि भाग 2 के संपादक। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में महादेवी वर्मा ने वर्णन किया है। जो श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह है महादेवी वर्मा का, इसमें इन्होंने किस चीज का वर्णन किया है? देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्त्रियों की पराधीनता का वर्णन किया है महादेवी वर्मा ने। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध में स्त्रियों की पराधीनता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पुत्र किसका निबंध है? पृथ्वी पुत्र राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है पृथ्वी पुत्र, वासुदेव शरण अग्रवाल। साहित्य देवता निबंध के लेखक हैं। साहित्य देवता निबंध के लेखक राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है साहित्य देवता। अगला प्रश्न है, जिंदगी मुस्कुराई किसका निबंध है? जिंदगी मुस्कुराई यह निबंध विधा की रचना है। किसका यह निबंध है बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध है जिंदगी मुस्कुराई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। खरगोश के सींग निबंध के लेखक हैं। खरगोश के सींग जो कि निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक कौन हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रभाकर माचुए। खरगोश के सींग जो निबंध है इसके लेखक प्रभाकर माचुए हैं। अगला प्रश्न है, शब्द और स्मृति किसका निबंध है? शब्द और स्मृति निबंध विधा की रचना है। देखते हैं राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मल वर्मा। शब्द और स्मृति यह निबंध निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा का निबंध है शब्द और स्मृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी को निम्न में से किस निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी कौन सी रचना के लिए मिला है? अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक और कुटच, ये सारे ही निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस रचना में मिला है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर जो
आंसर है ये आपका ऑप्शन में नहीं आया है, तो आंसर इसका आलोक पर्व है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन हम जोड़ देते हैं, आलोक पर्व। आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये रचनाएं सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही हैं। अगला प्रश्न है आलोक, यहाँ पर केवल आलोक पर्व। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा निबंध श्री राम शुक्ल का नहीं है? कौन सा निबंध है जो कि श्री राम शुक्ल का नहीं है? नहीं वाला बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पश्यंती। पश्यंती यह निबंध इनका नहीं है। इसके अतिरिक्त अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, ये श्री राम शुक्ल की रचनाएं हैं। अंगद के पाँव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, जो पश्यंती है यह इनका निबंध नहीं है। अगला प्रश्न है पश्यंती निबंध किसका है? पश्यंती किसका निबंध है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, धर्मवीर भारती का निबंध है पश्यंती, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है सूर साहित्य निम्न में से किसकी रचना है? सूर साहित्य ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि राइट आंसर क्या है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन ए है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो सूर साहित्य रचना है यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। अज्ञेय वन का छंद निम्न में किसकी रचना है? रचना का नाम है अज्ञेय वन का छंद। यह बतानी है किसकी रचना है, अज्ञेय वन का छंद। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यानिवास मिश्र की रचना है अज्ञेय वन का छंद। अगला प्रश्न है साकेत एक अध्ययन किसकी आलोचनात्मक रचना है? साकेत एक अध्ययन किसकी आलोचनात्मक रचना है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। साकेत एक अध्ययन जो रचना है यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, यह कथन किस विद्वान का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन है। ऑप्शन ए, डॉक्टर नामवर सिंह। कमलेश्वर की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई है? कमलेश्वर की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3 भागों में। अर्धकथानक निम्न में किसकी आत्मकथा है? अर्धकथानक यह आत्मकथा विधा की रचना है। कभी कभी विधा भी पूछ ली जाती है रचना की कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। ये किसकी आत्मकथा है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, बनारसी दास जैन की आत्मकथा है अर्धकथानक। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है? इनमें से कौन सी है जो हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान नाम किसने दिया? भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान नाम किसने दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान नाम देते हैं। अगला प्रश्न है आनंद अरुणोदय कविता किसके द्वारा लिखी गई है? आनंद अरुणोदय कविता के लेखक। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है आनंद अरुणोदय। अगला प्रश्न है निम्न में कौन कवि द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है? जो कवि द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है, नहीं वाला बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, नवनीत चतुर्वेदी। यह द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस चैनल पर नई वीडियोस, नई क्लासेस मिलेंगी और डेली हम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे,
जिससे कि आप अपनी तैयारी को आराम से चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर बनी हुई है, और ये मिले जुले क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।